पूरे राज्य स्तरीय पुतला दहन कार्यक्रम है और उस पुतला दहन कार्यक्रम में सारे जिले में मुख्यमंत्री का पुतला दहन होगा। ये आदिवासी विधायक जितने भी 7 विधायक हैं, किसी में हिम्मत नहीं है कि रेम को बचाया जाए। जमीन हमारी, सरना स्थल हमारा, झारखंड हमारा, और आज हमारे ही जगह पर हमें बैठने से प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। और जब पूछा गया कि आपके पास क्या आदेश है, तो बोला गया ऊपर से आदेश है। हमारे धार्मिक स्थल, हमारी धरोहर, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किए है हेमंत सोरेन ने, तो उनका भुगतान उनको करना पड़ेगा। या तानाशाही सरकार प्रशासन की मदद से काम करा रही है। खुद आज विदेश में है और ऑर्डर दे दिया गया है कि आदिवासी को और उसका धर्म स्थल को आज छीन लिया जाए। कल एक जालियांवाला बाग हत्याकांड का एक दृश्य टाइप से दिख रहा था, वहाँ लोगों को जबरदस्ती उकसाया जा रहा था। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सिरमटोली रैंप जो उतारा गया है और इधर जितने भी आंदोलन के क्रम में ये बंद रहा रैंप का काम, लेकिन परसों रात से ये क्रमबद्ध तरीके से काम हो रहा है। इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखा गया है और हमारा जो मीटिंग हो, चाहे सारी चीज़ों को स्थगित करने की कोशिश की गई है, वहाँ रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तानाशाह हो गई है सरकार। लोकतंत्र में पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। सच दिखाना चाहती थी कि आदिवासी मूलवासी समाज की व्यथा को समझिए, उनका मोबाइल को फेंका गया। उसके बाद हमारे जो बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बच्चियों के साथ मारा पीटा गया, जो बोल रही थी कि इस रात को मत अभी काम किया जाए, तो बच्चियों के साथ मारा पीटा किया। तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न किया गया। तो लगता है कि सरकार तानाशाह है। और मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि सीएनटेट के समय में रघुवंश सरकार ने सीएनटेट का संशोधन करने के लिए एक बिल लाया था, प्रस्ताव पारित किया था। उसमें सारे आदिवासी मूलवासी समाज ने एक होकर आंदोलन को किया था और आज रघुवंश पुनः सत्ता में नहीं स्थापित हुए। ये 2 टर्म है, हेमंत सोरेन को मौका मिला कि दूसरा टर्म भी आए हैं। हम उन्हें समझना होगा कि अगर आदिवासी मूलवासी समाज उनसे नाराज हो गए तो आने वाले समय में इस तरह की कौन आएगा ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन इतना है कि हमारे धार्मिक स्थल, हमारी धरोहर, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं हेमंत सोरेन ने, तो उनका भुगतान उनको करना पड़ेगा। और इसी क्रम में कल पूरे राज्य स्तरीय पुतला दहन कार्यक्रम है और उस पुतला दहन कार्यक्रम में सारे जिले में मुख्यमंत्री का पुतला दहन होगा और हम लोग मुख्यमंत्री की आवाज का घेराव भी करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग एक डेट निश्चित करेंगे, अभी तक डेट निश्चित नहीं हुआ। ये आदिवासी विधायक जितने भी 7 विधायक हैं, किसी में हिम्मत नहीं है कि रेम को बचाया जाए, आदिवासियों के धर्म और संस्कृति को बचाया जाए। सिर्फ इन लोग राजनीति करते हैं और सरूल कर्मा में ड्रेस पहन के आएंगे, डुप्लीकेट गाना बजाएंगे, डुप्लीकेट ढोल मांदर बजाएंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि रेम कर मसले पर उन लोग सोच रहा है कि कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा है, धर्म का सवाल है। और धर्म को सवाल को लेकर के हमें लगता है कि हमारे पीछे कोई नहीं है, कोई अभिभावक नहीं है, सिर्फ समाज छोड़कर। और इसलिए इस मसले को जो हल्के ढंग से किया जा रहा है, सोच रहे हैं ये दूरगामी परिणाम पड़ेगा। और हम लोग की बहन लोग बोली कि तानाशाह राजनीति में बहुत बड़ा गाली होता है। तानाशाह मतलब मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। और ये सबसे बड़ा दोष है हेमंत सोरेन जी का। और आने वाला समय देखिए, लोकतंत्र में यदि आप आदिवासियों को इग्नोर करेंगे तो आने वाला समय बहुत दूरगामी परिणाम पड़ेगा। और हम लोग कमर कस लिए हैं, अब जनता के बीच जाएंगे। कल से हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है, रैंप बन रहा है, ठीक है, इसके लिए भी हम लोग एक गुप्त तरीके से आंदोलन करेंगे, ओपन नहीं करेंगे। गुरीला युद्ध होगा तो उसके लिए करेंगे, लेकिन रैंप के मसले पर, धर्म को मसले पर लेकर के हम लोग जी जान लगा देंगे और किसी कीमत पर पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और संवाददाता सम्मेलन करने का मतलब ये है, संज्ञान दिलाना चमरा लिंडा जी को, राजेश कच्छप जी को, विकास मुंडा जी को और जितने भी जो आदिवासी विधायक हैं, उन्होंने जो है राज्य में जो है राजनीति कर रहा है लोग, लेकिन आदिवासियों के लिए नहीं है। ना उनके लिए लघु गुरु बच रहा है, न पर्सनल पहाड़ बच रहा है, न पेशा कानून लागू हो रहा है, न नौकरी मिल रहा है। तो क्यों विधायक बने हो? नौकरी करने के लिए। इसका हम लोग विरोध करते हैं। और आने वाला समय में ये जो टीम देख रहे हैं, बच्चों की टीम, आप लोग समझ रहे होंगे, यही बच्चा सत्ता पे पलटेगी।
सत्ता पे पलटेगा और नए लोग आकर के बैठेंगे जो आदिवासियों की धर्म की बात करता है, सरना धर्म की बात करता है, संस्कृति की बात करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब हम लोग कमर कस चुके हैं और जनता के बीच जाकर के इनको उजागर करने का काम करेंगे। कल परसों से जो घटनाएं हुई है सिरमटोली सरना स्थल रैंप मामले में, उस पर आदिवासी समाज पूरी तरह से नाराज है और जो जन समर्थन हमारे आंदोलन को मिला, केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा को मिला, वो समर्थन सरकार देख रही है। प्रशासन को लग रहा है कि लोग टूट रहे हैं, लेकिन आज भी हम बता देना चाहेंगे कि हम ना टूटे हैं, ना बिखरे हैं, ना हमारी हिम्मतें टूटी। हम आंदोलन को आगे तक लेकर जाएंगे और इस रैंप को हटाने की पुरजोर हम लोग अब भी कोशिश करेंगे। ढलाई होने के बाद भी, क्योंकि हमारा 10 फीट जमीन सरना स्थल का लिया गया, बिना समाज से पूछे हुए लिया गया है और उस 10 फीट जमीन को समाज अब वापस लेने का प्रयास करेगी। और इसी संदर्भ में जो विधायकों का घेराव करने का, उनसे सवाल जवाब करने का जो हम लोग रणनीति बनाए थे विधायक राजेश कच्छप जी का, तो उसको स्थगित किया जाता है। और चूंकि परिस्थिति ये आ गई थी कि बैरिकेडिंग लगाकर हमें रोका गया, काम रोकने के लिए जब आंदोलनकारी वहां पर उपस्थित हुए तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मीडिया वालों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी मोबाइलें फेंकी गई, उनका जो माइक है उसे छीनने का प्रयास किया गया, लाठी तक चार्ज किया गया हमारे बच्चों पर। ये तानाशाही सरकार, हमें लगता है कि ये अब तक के झारखंड के इतिहास में सबसे घटिया सरकार साबित हुई है, जो आदिवासियों के नाम पे राजनीति तो कर रही है, लेकिन आदिवासी मूलवासी के लिए काम करना तो दूर, उनको विकास के नाम पे लूटने का काम कर रही है। और आदिवासी समाज के, झारखंडी समाज को आवाज बनने का काम करती है, उस मीडिया को भी प्रशासन के द्वारा वहां से निकाला गया। इतना ही नहीं, आदिवासी समाज को भी, जितने भी हमारे मोर्चा के लोग वहां पर उपस्थित हुए, उनको भी प्रशासन के द्वारा वहां से हटाने का पुरजोर प्रयास किया गया। जब हम लोग विरोध किए तब जाकर हम वहां पर बैठ पाए, क्योंकि जमीन हमारी, सरना स्थल हमारा, झारखंड हमारा, और आज हमारे ही जगह पर हमें बैठने से प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। और जब पूछा गया कि आपके पास क्या आदेश है, तो बोला गया ऊपर से आदेश है। तो ऊपर से आदेश किसने दिया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया, पिंटू सिंह ने दिया, या फिर विनोद पांडे जी ने दिया, या जेएमएम के लोगों ने दिया, या कांग्रेस ने दिया? काम रोका जाता तो मुख्यमंत्री जी से बैठते हम लोग, लेकिन काम नहीं रोका गया। कल विधायक राजेश कच्छप जी ने कहा कि काम रोक दीजिए, हम लोग मुख्यमंत्री जी से बैठेंगे। और हम लोग भी आशा कर रहे थे कि विधायक जी के कहने पर काम रोका जाएगा, लेकिन काम नहीं रोका गया। लगातार काम हो रही है, हमको लगता है 2 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से बैठने की बात होगी। हम लोग कभी नहीं बैठे, क्यों बैठेंगे? हम लोग जोड़कर अब आंदोलन को बड़ा करेंगे और आने वाले दिनों में बहुत जल्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का घेराव, आवाज का घेराव किया जाएगा। अब छोटे छोटे मछलियों को घेरने से अच्छा है कि बड़ी मछली को हम लोग घेरेंगे, जिनका ये कहानी रचा हुआ है, उसी से हम लोग सवाल जवाब करेंगे। अब मुख्यमंत्री आवाज का घेराव